हाँ तो सर जैसे कि बहुत सारे लोग आजकल सर छोटी छोटी बातों पे जो है मतलब बहुत जल्दी एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं। मतलब मैंने तमाम ऐसे लोगों को देखा है कि उनके बहुत अच्छे रिलेशंस होंगे, इवन हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात नहीं कर रहे सर, फ्रेंड फ्रेंड है ना, जी। लड़कों में दोस्त या लड़कियों में दोस्त या वट कई बार रिलेशन भी होता है, लेकिन किसी व्यक्ति ने उसको थोड़ी सी कोई बात कह दी, जी। अब वो नाराज हो गया, जाओ तुमसे बात नहीं करते, तुम मेरे लिए सही नहीं हो। तो सर ये अगर आपके साथ कभी सिचुएशन है, किसी व्यक्ति के साथ सिचुएशन है, जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल किसी ने आपको कुछ बुरा भला कह दिया जी। है ना, तुम तो गधे हो, हाँ। और आपने कहा अच्छा ये हमको गधा कह रहा है, यार हम तो गधे हैं। तो सर ये अगर आपको किसी की बात ही बुरी लगे तो आप कैसे इसको इग्नोर करेंगे और कैसे रिलेशन को मेंटेन करेंगे कि भाई रिलेशन भी मेंटेन है और वो बात भी आपको इतनी खराब ना लगे? सबसे पहले तो इसमें यह है कि आपको धैर्य नहीं खोना है, पेशेंस को आप बनाए रखिए, क्योंकि गौतम बुद्ध जी कहते हैं कि क्रोध जो होता है वो पाप की जड़ होता है। अगर आपको क्रोध आया तो वहीं से आप पाप करना शुरू कर देंगे, गलतियां करना शुरू कर देंगे। इसलिए आपको कोई भला बुरा कह रहा है तो उसको पेशेंटली आप मतलब कि उसको पेशेंस के साथ में, धैर्य के साथ में आप उसको इग्नोर कर दीजिए। आप ये समझ लीजिए कि कहने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। एक घटना इससे संबंधित मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग घटना है आपको बताने जा रहा हूँ। हाँ मजा आएगी आपको। गौतम बुद्ध जी जब ज्ञान प्राप्त करने के बाद में उपदेश वगैरह देते रहते थे, तो उसके बाद में धीरे धीरे इतना ज्यादा प्रसिद्ध हो गए भाई, उनका इतना ज्यादा अच्छा ज्ञान था उनके पास, और महापुरुष कहलाते हैं, तो भगवान गौतम बुद्ध कहे जाते हैं। तो एक उनका मतलब कि जो बाद में शिष्य ही बना एक व्यक्ति था, एक युवा था, वो उनसे बड़ा नफरत करता था कि क्या ये बोलते रहते हैं, जब भी देखो कहीं ये करो वो करो, दुनिया भर की चीजें बोलते रहते, बहुत उपदेश देते हैं, ये मिल जाए कहीं तो फिर। अच्छा ये बात उनको भी पता चली गौतम बुद्ध जी को, तो वहां एक जगह वो उपदेश देने गए, तो सभा लगी हुई थी, तो वहां पे वो भी युवा आया और आके, और गौतम बुद्ध जी को भी पता चल गया कि ये आ गया है। जब आया तो उन्होंने उसको बुलाया, स्टेज पे आगे बुलाया और कहा कि आपको हमसे क्या समस्या है भाई, आप अपनी मतलब कि हमसे बहुत नाराज रहते हैं, आप हमको भला बुरा सुनने में आया बहुत ज्यादा कहते हैं, तो आपको क्या समस्या है बताइए। तो कह रहा कि मैं आपको बहुत भला बुरा कहना चाहता हूँ, आपसे बहुत नफरत करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप लेट्स स्टार्ट, मतलब कि आप यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए, आप पहले खूब भला बुरा कह लीजिए हमको। तो उसने बहुत गालियां दी, महात्मा बुद्ध जी को बहुत गालियां दी, जितना मतलब की मर्जी थी उतना। महात्मा बुद्ध कहते जाए जब तक आप मतलब पूरा दिल भर न जाए गाली देते हुए, तब तक आप जो है शांत न रहिएगा, जब बिल्कुल आत्मा तृप्त हो जाए गाली देके तब आप शांत हो जाइएगा। तो काफी देर तक वो गाली देता रहा और बोलता रहा, और बाद में क्या होता है, एक समय आया कि कहा कि अब दे चुके। तो महात्मा बुद्ध जी ने बस एक छोटी सी बात उससे पूछी कि अगर हम आपके पास कोई सामान लेके आते हैं, ठीक है, या आप हमारे पास कोई सामान लेके आए कि ये लीजिए, अगर मैं नहीं लेता हूं, उसको वापस कर देता हूं, तो आप क्या करेंगे। तो उसने कहा कि मैं वापस अपने पास रख लूंगा। तो महात्मा जी ने, बुद्ध जी ने जवाब दिया कि जाओ, मैं आपकी गालियां नहीं लेता हूं, अपनी वापस ले जाओ। अच्छा, तो आप क्या करेंगे। तो वहां पे फंस गया, वो सारी गाली उसकी हो गई। कहने कि आपने गालियां देते रहे, लेकिन मैंने एक भी ली ही नहीं। मतलब तो उसने जो गाली दी वो सब खुद को दे रहा था, खुद को दे रहा था, क्योंकि उन्होंने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, उन्होंने ली ही नहीं। तो कहने का मतलब आपको भला बुरा कह रहा है, कहने दो, क्या करना का मतलब है, क्योंकि हम नहीं ले रहे भाई, आपकी जो भी गुस्सा दिला रहे हो या फिर आपका जो भी प्रयोजन है हमको गुस्सा दिलाने का, क्रोध दिलाने का, मैं नहीं लेता, मैं नहीं गुस्सा हूँ। मेरा मन जब होगा तब गुस्सा होंगे, नहीं गुस्सा होंगे, क्योंकि क्रोध आएगा तो क्रोध से पाप गलतियां करेंगे, और क्रोध ही जो होता है पाप की जड़ होता है। तो इसलिए तो उसके बाद में वो जो युवा था वो बहुत अच्छा शिष्य भी बन गया, उनके चरणों पे गिर पड़ा और बहुत अच्छा शिष्य बना उनका। तो इसलिए कहा जाता है कि आपको शांत रह के चीजों को इग्नोर कर देना है, वो आपके लिए बेस्ट होता है। एक पेप्सी की बोतल होती है, एक पानी की बोतल होती है। पेप्सी की बोतल को हिलाया और उसके बाद में ढक्कन खोली फोर्स से सब बाहर, और पानी की बोतल बिल्कुल स्थिर है, कितना भी हिला लो, मारो, थप्पड़, कुछ भी करो, खोलेंगे तो शांत रहती। तो आपको पानी की बोतल की तरह शांत रहना है। मतलब जो आपकी स्टोरी का जो करप्ट है ये है कि मतलब इग्नोर ऑल द थिंग्स, है ना। मतलब कोई आपसे कह रहा है भैया तुम गधे हो, तो आपको कॉलर ऊपर करने की जरूरत नहीं। अच्छा तुमने को गधा कहा तुमको बताते हैं, मतलब भैया उसने आपको बोला गधा, आप उससे कह दो कि अच्छा। वैसे बचपन में हम लोगों को साथ मम्मी भी ये बात सिखाती थी कि जो कहता है वही होता है, वही होता है।
तो उस टाइम हम लोग को इतना नहीं पता था, तो कोई कहता था गधा तो हम लोग ये बोलते तुम ही हो गए, लेकिन अब समझ में आया कि भाई वो बात तो एकदम से क्यों कहते थे कि इसका सीधा सा मतलब है कोई आपको कुछ भी बुरा भला कह रहा है तो आपको दिल पे लेने की जरूरत नहीं है, मतलब आप उससे ये कह दो भैया हमने तुम्हारी चीज ली नहीं आप अपनी वापस ले जाओ, तो इससे मतलब वहां पर रिलेशन मेंटेन रह सकते हैं। जी जी जी। तो मतलब जैसे मान लीजिए कोई आपका बेस्ट फ्रेंड है, उसने आपको आप मतलब आप जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल आपको किसी दोस्त के साथ कहीं पर जाना है और वो टाइम पर नहीं आया, ठीक है, और उल्टा उसने आपसे कहना शुरू कर दिया अरे यार तुम तो सब अपनी मर्जी का काम करते हो, तुम्हारा जब मर्जी होता है तब तुम प्लान बना लेते हो, तो अब यहाँ पर आपके साथ दो चीजें होंगी, या तो आप उसकी बातों को दिल पे ले लीजिए, दोस्ती खत्म कर लीजिए, बोले तुम भैया अपने रास्ते अपने रास्ते, या फिर आप ये सोचिए कि भैया यार हमने ये बातें ली, चलो ठीक है तुमने कह लिया, तुमको सुकून हो गया। इसमें सर एक चीज और भी हो सकती है कि आप अगर गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, आपने दिल पे ले ली, तो आप परेशान रह जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे, 24 घंटे परेशान हो जाएंगे। अगर गलती से आपके मुंह से कुछ गलत निकल गया, उसके लिए आपको रिग्रेट फील होगा, पछतावा होगा। इससे अच्छा उस समय कामली बिल्कुल शांत, ठीक है भाई नहीं जा पाएंगे कोई बात नहीं, आप चुपचाप इवन उसके बाद उसको रिग्रेट फील होगा कि यार देखो यार मेरी बात तो सुनता रहा कुछ और मैंने यार उल्टा सीधा यार उसको बहुत कह दिया, हो सकता है आपको साहब को फोन करे सॉरी भाई, और अगर आपने कुछ रिस्पांस कर दिया और गलती से आपके मुंह से कुछ निकले, क्योंकि बोला जाता है ना पावर ऑफ वर्ड, आपके शब्दों में बहुत ताकत है, अब जैसे आपने कुछ कहा कुछ भी निकल गया उल्टा सीधा, फिर मामला खराब हो जाएगा। सही है।